अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आसिम मलिक एंड यूर वाचिंग आसिम स्पीक। एक बादशाह सो रहा होता है और उसको ख्वाब आता है कि उसकी रियासत का एक बंदा किसी लाश के साथ जना कर रहा होता है। बादशाह ये देख के बड़ा परेशान होता है और बादशाह को साथ ही हुक्म मिलता है कि इसको वजीर बना दो, अपना खास वजीर बना दो। बादशाह जो है जब ये सुनता है तो बादशाह और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो पूछने की कोशिश करने ही लगता है कि उसका ख्वाब टूट जाता है। बादशाह उठ जाता है और बादशाह जो है सुबह अपने जो सिपाही हैं उनको भेजता है वहां पे और जाके बताता है कि फलां शख्स को लेके आओ, साथ उसको उसका जुर्म भी बताओ। तो वो सिपाही जाते हैं। वो शख्स जो है वो हैरान हो जाता है ये सारा कुछ देख के कि किसी ने मुझे देखा भी नहीं, अब मेरी मौत जो है ये यकीनन वाकया होने वाली है, क्योंकि बादशाह के सिपाही आ गए हैं, बादशाह को पता चल गया है, तो अब यकीनन मेरी मौत वाकया हो जाएगी। तो बादशाह जो है, बादशाह के पास वो शख्स आता है तो बड़ा घबराया हुआ होता है। तो बादशाह उसको कहता है कि आज से तुम मेरे खास वजीर हो, तुमने ये काम किया है। वो कहता है कि जी, अपने जुर्म का इतराफ कर लेता है। तो बादशाह कहता है कि आज से तुम मेरे खास वजीर हो। उसके बाद बादशाह जो है वो दरबार उसको बर्खास्त कर देता है। रात को बादशाह को फिर नींद आती है, फिर बादशाह को एप्रिसिएशन मिलती है कि तुमने अच्छा किया, उसको वजीर बना दिया। तो बादशाह पूछता है, ये दरियाफ्त करता है कि ऐसा क्यों किया गया कि ये शख्स जिसने इतना बड़ा गुनाह किया उसको ऐसा क्यों किया गया। तो जवाब मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी किस्मत में जहन्नुम लिख दी है, इसकी किस्मत में जो है वो सजा लिख दी है। तो इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको जो है मौत की सजा जब ये सुने तो ये दिल में तौबा कर ले और शायद इसको माफी मिल जाए इस तौबा की वजह से। तो इस डर से बजाय इसके कि इसको मौत की सजा दी जाए, इसको आसानी दी गई है ताकि ये तौबा करना भूल जाए, अपने जुर्म को भूल जाए और आखिरत में इसकी सजा जो है ये यकीनी हो जाए। बादशाह को फिर उस बात की समझ आ जाती है। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही मामला होता है। जब हम कोई गुनाह करते हैं, जब हम कोई गलती करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की जात जो है, अगर हमारी गलती संगीन होती है तो हमें जो है वो गलती के बाद आसानी मिलना शुरू हो जाती है। ऐसी गलती अगर हम सरजद करते हैं जिसकी सजा हमें मिलनी ही मिलनी है, जिस गलती के करने से हमें माफी नहीं मिल सकती, तो फिर उस गलती के बाद हमें आसानी ही आसानी मिलती है। फिर तमाम मुश्किलें जो हैं, तमाम परेशानियां जो हैं ये खत्म होकर रह जाती हैं और हम अपनी गलती को भूल जाते हैं, हम उससे तौबा नहीं करते और हम अपनी आसानी को देखते हुए मजीद गुनाहों में गिरते चले जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा नहीं करते। तो इससे फिर हमारी सजा जो है ये कंफर्म हो जाती है। तो आज की वीडियो जो है ये स्पेशली इसलिए है कि हम तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करें, अल्लाह ताला से तौबा करते रहें, अल्लाह ताला के हजूर झुकते रहें कि या अल्लाह हमें गलतियों से बचा, या अल्लाह हमें माफ फरमा, या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। और जब भी हमसे खुदा न खास्ता हम कोई गलती सरजद कर बैठे तो बाद में हमें ख्याल आ जाए कि हमने ये गलती की है, तो फौरन अल्लाह तबारक व तआला के हजूर झुक जाए, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करे और अल्लाह से ये दुआ करे कि आपको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई मोटिवेशन के साथ, किसी नए सबक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।